अच्छा, हाँ, रक्षित तो सबसे पहले ही है। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ आप जी, उस समय क्या हाल है? बुला लेते ना तो बोल देता भाई कि अच्छा, पराशर मुझे हाँ नोट, मुझे याद नहीं रहा कि मुझे आपके ज़हन में नहीं आया कि ये रक्षित आपका नाम है। बस सिंपल सी बात ये है। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, हमारा ही नाम है, हमारा ही नाम है। हम्म। तो एक्चुअली क्या था ना, यहाँ पे डिबेट कर रहा था। आपने प्राइवेट चैट पढ़ा होगा, कोई भूत प्रेत की बात कर रहा था। नहीं, प्राइवेट चैट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया असल में ना। हाँ, हाँ। तो कोई है कि भाई हमने कहा कि हमारा ये चैनल है, एक हम्म। सिंधु एथिस्ट। तो जरा आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे डिस्कशन होता है हिंदुइज्म पे। हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या है क्या नहीं है सब देखा हम्म। जाता है। हम्म। तो ये बोला कि भाई हिंदुइज्म क्यों छोड़ा, तो बाद में पूरा भूत प्रेत की बातें बोलने लग गया। हम्म। तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो भूत प्रेत को मानते हैं, जैसे घोस्ट से कोई ऐसा चीज है करके। अच्छा, ये एक्स हिंदू एथियस्ट आपका चैनल है या हाँ, किसका है हमारा चैनल? है। मेरे कुछ दोस्त भी है, वो भी चलाते हैं। आप कह अच्छा, सकते मैंने हैं। ये सब्सक्राइब कर लिया जी। मैं दिखा देता हूँ लोगों को भाई, अगर ये जाएं और आपका चैनल ज़रूर देखें। ये हाँ मैंने अभी देखा है। अच्छा जी, तो ये है जी एक्स हिंदू एथियस्ट, इनका चैनल है। और हाँ ये मेरा ख्याल है वॉइस शायद शेयर हुई है या नहीं। ठीक है। तो हाँ ये हाँ, तो वीडियोस ये है। डाल रहे हैं हाँ हाँ, रक्षित, और तो लाइव भी इनको करते देखें। हैं। हाँ। ये तो जब टाइम आप मिलता है लोगों तो हम वीडियो को ये डालते हैं, लाइव मैंने करते हैं। चैट हाँ में डाल दिया है लिंक, ताकि लोग जो हैं इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है जी, तो ये चैट में हाँ लिंक हाँ हाँ है। हाँ। अच्छा। तो हम यहाँ पे इस पे बात करते हैं कि भाई हम देखिए, हमारे यहाँ पे ना बहुत कुछ बोला जाता है, हमारे स्क्रिप्चर में ये है वो है। आखिर हम स्क्रिप्चर खोल के तो देखें एक्चुअली है क्या उसमें, यही हम्म। लोगों को नहीं पता है। तो हम खोल के ही दिखा देते हैं कि भाई रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है। हम्म। अब हम्म। बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पता है। ये कह हम्म। रहे थे ना, चैरियट जो थे हंटिंग के लिए नहीं जाता था, बट रामायण में तो लिखा है पांडु जो है चैरियट यूज करके हंटिंग के लिए जाता था। हम्म। अर्जुन जो हम्म। है चैरियट पे बैठे बैठे पूरे फॉरेस्ट को खत्म कर देता है, ये भी आता है हम्म। महाभारत में। हम्म। तो अगर हम्म। कोई कहता है कि भाई चैरियट यूज किया नहीं जाता था हंटिंग के लिए, इससे ज्यादा बकवास कुछ नहीं है। महाभारत का आप इस ये पर्व पढ़ लीजिए, सौप्तिक पर्व भी है। और बहुत सारे पर्व है, बट हाँ जितना मैं जानता हूँ, ये कांडव प्रस्थ और इंद्रप्रस्थ का जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, हम्म। उसके लिए पूरे फॉरेस्ट को खत्म कर दिया जाता है, अग्नि को दे दिया जाता है फॉरेस्ट को, खांडव प्रस्थ जैसे कहते हैं। हम्म। हम्म। तो अब कोई बोले कि भाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो ये रेफरेंस दिखा दीजिए कि भाई महाभारत में अर्जुन बैठ के क्यों अग्नि को दे रहा है, अग्नि मतलब फायर, हम्म। फायर को क्यों हम्म। दे रहा है भाई फॉरेस्ट। हम्म। तो तो हम ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म में बहुत से मिथ भी ऐसे। आज के अगर आप हिंदुइज्म की बात करेंगे ना, वो ज्यादातर हम कह सकते हैं यूट्यूब से सुने हैं। ज्यादा से ज्यादा वो विवेकानंद को पढ़े हैं, और दूसरा है ये जो सीरियल आते हैं ना टीवी में, रामायण महाभारत, उससे वो हम्म। जाने हैं, और कुछ नहीं है हम्म। ज्यादा। खुद बैठ के स्टडी नहीं किए कि भाई पुराने में कौन कौन से ट्रांसलेशन है, कौन कौन सा क्या स्क्रिप्चर है, क्या है क्या नहीं है, और कब से कब लिखा गया था, कितना ऐड किया गया था, ये कोई एनालिसिस नहीं करता बैठ के। जब करने चलेंगे तो भाई बहुत कुछ गड़े मुर्दे उखड़ के आएंगे। हम्म। यही है। ठीक है। तो हाँ, ये जो कह रहे थे कि भाई कोई कमेंट में टाइप कर रहा था संस्कृत जो है मिटानी में, एक चीज बता देता हूँ, वेद की भाषा संस्कृत है ही नहीं। वेद की जो भाषा है छंदस भाषा कहा जाता है, छंदस। अच्छा। तो छंडस। हाँ, छंद। तो छंद का अर्थ होता है मीटर। अब कोई बोले ना गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र नहीं होता, गायत्री एक मीटर है, ए पर्टिकुलर मीटर स्टैंजा में लिखा जाने वाला, उसको कहते हैं। ऐसे 6 छंद मिलते हैं, गायत्री है, त्रिष्टुभ है, जगत है, छंदा है, हंसी है, और अनुष्टुभ है। ये 6 छंद है जिसके बेसिस पे कोई स्क्रिप्चर का लिखा जाता है उस समय के लिए। पाणिनि के टाइम के बाद क्या होना, उसने कुछ ग्रामर रूल्स डाले प्राकृत के ऊपर, उससे बना संस्कृत। हम्म। ठीक है, ये हुआ है बाद में, पाणिनि के बाद ये हुआ है। उससे पहले ये सिर्फ छंदस भाषा कहा जाता था और कुछ नहीं था। ठीक है। तो अगर कोई कहेगा वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत नहीं है, छंदस भाषा है, उसको तो वो कहा कितनी जाता है। पुरानी है, वो कितनी पुरानी है? ये एक्चुअली जितने स्कॉलर्स ने स्टडी किया है, पाया जाता है कि ऋग्वेद के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो अवेस्टन से मिलते हैं।
अवेस्टर्न जो पर्शियन लैंग्वेज थे एंशंट ईरान, हाँ उससे बहुत कुछ शब्द मिलते जुलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे में असुर कहा जाता है, ASURA, असुर एक ट्राइब को कहा जाता है या कुछ और। जोरास्ट्रियन में क्या होता है, उसको अहुर कहा जाता है, HS। दूसरा आप देखेंगे उन जोरास्ट्रियंस में भी पेक्यूलर चीज है, वो भी फायर वर्शिप को मानते हैं। हमारे वेदों में अग्नि के बारे में बहुत रेफरेंस मिलता है, फायर वर्शिप के बारे में। तो ये कॉमन चीजें हैं, और कहीं ना कहीं हम आई थिंक इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी और डिबेट भी है कि वहां से यहाँ गया या यहाँ से वहां गया, बट जो भी है हम ये इतना ही कह रहे हैं कि भाई कॉमन यूरेशियन ओरिजिन है दोनों के बीच, ये कहा जा सकता है कंक्लूजन। और मगर जो पुराने तरीन वेद हैं वो कितने पुराने, मैन्युस्क्रिप्ट कितने पुराने होंगे, क्वेश्चन तो ये है ना। मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना, मैन्युस्क्रिप्ट जितने आपको मिलेंगे वो 15 सेंचुरी के बाद मिलते हैं। बट हाँ एक चीज मैं 15 ऐड करना, सेंचुरी, 15 हाँ सेंचुरी हाँ सी हाँ, या तो 15 वेद जो सेंचुरी लिखे BC? गए हैं ना, लिखे गए हैं वो 9th और 10th सेंचुरी के बाद लिखे गए हैं, लिखना नाइन्थ शुरू टेंथ, हुआ है। नाइन्थ टेंथ कॉमन एरा या BC? कॉमन एरा के हाँ बाद, वही ना। हाँ वही वही। तो वेद भी नहीं लिखा गया, तो यहीं पे तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या आता है कि हम शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य जिन्हें कहा गया हिंदुइज्म को रिवाइव किए थे, उन्होंने सभी पे भाष्य लिखे, ब्रह्म सूत्र पे भी भाष्य लिखे, गीता पे भी भाष्य लिखे, बट उन्होंने वेद पे भाष्य नहीं लिखे। वेद का भाष्य आपको मिलता है 14th सेंचुरी में, नो नॉट 14, 13th सेंचुरी में, सॉरी 13th सेंचुरी में, जब शंकराचार्य पूर्वक किस सायन किस और सेंचुरी में मध्वाचार्य थे? आते हैं। शंकराचार्य किस सेंचुरी में थे? 8th सेंचुरी के थे। तो अगर कोई आके 8th सेंचुरी के थे, 788 AD उस समय के शंकराचार्य, ठीक है। तो हालांकि अगर कोई कमेंट में आके कहेगा कि बुद्ध के टाइम पे, तो भाई ये एक और झूठ है, वो कभी 600 BC में थे नहीं, क्योंकि श्रृंगेरी मठ का अगर आप पढ़ेंगे ना डिस्क्रिप्शन, उसमें क्लियरली लिखा है 788 AD। तो उस समय का 8th सेंचुरी के थे वो। और अगर आप देखेंगे हिंदुइज्म में जो है, ये हिंदुइज्म हिंदुइज्म हम जो कह रहे हैं ना, वस्तुतः क्या है, ये अभी हम कह रहे हैं, ये पिछले कुछ 200 साल राजा राम मोहन राय के बाद से हम कह रहे हैं, इंडिया के सभी आइडियाज को मिला के हिंदुइज्म हिंदुइज्म। अगर सच में देखेंगे ना, ये दर्शन होते थे, दर्शन का मतलब पर्सपेक्टिव या फिलोसफीज होते थे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक फिलोसफी, योग, मीमांसा, लाइक दैट, ये हुआ करते थे। आज क्या हो रहा है ना, सबको मतलब एक तरह से दिखाना है कंपटीशन में, तो सबको लेके कह दिया जा रहा है हिंदुइज्म करके, ये भी है। और अगर हिंदू जो शब्द है ना, उसका पहला रेफरेंस हमें कहीं मिलता है तो वो साइरस द ग्रेट जो इंस्क्रिप्शन रखा है अपने एम्पायर के एक्सपेंशन में, वो यूज करता है वर्ड हिंद करके। नाउ हिंद ही वाज रेफरिंग टू द इंडस रिवर उस टाइम। ये वहां पहले मिलता है साइरस द ग्रेट, ये अराउंड मे बी 620 BC और समथिंग लाइक दैट उस टाइम का, या 580 BC, आई डोंट नो, हाँ बट मगर समवेयर अराउंड एक 6th और सेंचुरी एक BC। क्वेश्चन मेरा भी है। ये वेद है, ये कहते हैं कि ये 3500 BC के हैं, मगर एक चीज मैंने भी पढ़ी है, वो ये है कि वेद में इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई जिक्र ही नहीं है। सर इंडस वाली सिविलाइजेशन आई थिंक आप कह सकते हैं एक तरीके से वो एग्रीकल्चरल प्लस, मतलब ये कह सकते हैं कि आज के टाइम का अगर आप एडवांस्ड विलेज उठा के देखेंगे ना, वो है इंडस वाली सिविलाइजेशन। आज के टाइम का एडवांस्ड विलेज उस समय का इंडस वाली सिविलाइजेशन, सो दैट वाज गुड एनफ फॉर अर्बन। और नहीं, मैं ये कह रहा हूं हाँ हाँ, कि अगर वेद 3500 BC के हैं तो उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र कहीं ना कहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस हाँ टाइम बट वो हाँ वही सिविलाइजेशन वही तो अपने है। अपने अपने हम अपने अपने पिनिकल पे थी, और ये उसको मिस कैसे कर सकते हैं फिर, अगर ये हाँ तो इतने यही पुराने तो हैं। इससे यही यही समझ यही आती है कि ये उतने पुराने तो किसी सूरत भी नहीं है, बल्कि उससे बहुत बाद में आए हैं, क्योंकि कोई जिक्र ही नहीं है कहीं भी। हाँ तो यही क्यों तो है ना, नहीं है? वेद में हाँ कहीं हरप्पा या हाँ मोहनजोदारो, या फिर आप कह सकते हाँ, हैं कोई कि नहीं होना चाहिए जो था। साइट्स मिले वो तो कोई हाँ रेफर नहीं करता है किसी पर्टिकुलर जगह का हाँ स्पॉट हाँ। करके। और ठीक वेद्स है, में भी उसी तरह आपको मिलता है कि जी जगहों के नाम दिए तो हुए हैं, मगर अगर देखा जाए तो वो इतना कोई वो नहीं है। हाँ मतलब कह सकते हैं कि बाद बाद में लिखे गए, बाद बाद में ऐड हुए ये हैं देखें जो इधर, वहां इधर से एक आए बाहर से। एक ने कह दिया ऋग्वेद कंटेंट इज वे बिफोर लास्ट आइस एज व्हिच इज 11,000 BC। माय गॉड यार, कोई अकल को हाथ मारो।
लास्ट आइस एज का आज सो तक आई कुछ भी हैव नहीं मिला वन भाई। क्वेश्चन, आप मेरे को हाँ रेफरेंस दीजिए जो ये डायरेक्ट हाँ बोलता है आइस एज हाँ के टाइम का, कोई एक ऐसा मंत्र या श्लोक हाँ। बताइए सर, मेरे को बताइए ऋग्वेद नहीं, का। आइस एज के टाइम पे वैदिक संस्कृत भी नहीं थी, बोलने में भी नहीं थी। एक तो लिखने की बात करें ना, बोलने में भी नहीं थी। क्योंकि कोई आइस एज के वक्त पे क्या जुबानें थी, हमें कोई पता नहीं। उस वक्त की कोई सर्वाइविंग देखिए लैंग्वेज आज आइसेज आपको जो है पता ना, नहीं लगेगी। आइसेज की एक हाँ इंटरेस्टिंग मैं बात बता देता हूँ, इस पे रिसर्च हुआ है। आइसेज जो है कहा जाता है, एंगर ड्रायास नाम का एक ग्रुप आया था हाँ। आज से लगभग 11,800 साल पहले। एक हम्म, यंगर ड्रायास आया था। आइसेज तो ऑलरेडी मेल्ट हो रहा था, मेल्ट डाउन चल रहा था, बट सडनली ऐसा हुआ कि यंगर ड्रायास आ हुआ था जिसमें टेम्परेचर बहुत नीचे चले गए और ये कुछ हजार साल तक ऐसे रहा। उसके बाद टेम्परेचर फर्दर गिरते गए, रैपिडली गिरते गए। ठीक है, तो हम्म, आप खुद सोचिए अगर कोई लैंड मास था उस समय, एक्सपैंडेड लैंड मास, तो ऑब्वियस है कि उनकी भाई सिविलाइजेशन, उनकी जो भी आइडियाज थी वो खत्म हो गई होंगी। वो तो नहीं रहेगा, हम तो नहीं जान पाएंगे कि भाई एक्चुअली क्या था क्या नहीं था, उनकी भाषा क्या थी। अब इवन आर्ग्यूमेंट मेरा ये भी है कि भाई अगर हमारा आर्गुमेंट एक और है, जितने रिलीजन है तो सेपियंस है हम लोग के हैं, बट अगर आज सपोज होमो निएंडरथल्स होते, हेबिलस होते, होमो इरेक्टस होते, कोई और स्पीशीज होती ह्यूमन की पैरेलली, तो उनके क्या रिलीजन्स होते, उनके क्या आइडियाज ऑफ स्पिरिचुअलिटी होते। फॉर एग्जाम्पल उनके भी अभी होते हैं। चिंपैन, नेanderthals में तो कुछ नजर भी आता है ना कि वो अपने लोगों को दफन करते थे। जलाते हाँ नहीं थे, उन दफन दफन करते थे। करते थे, और एक चीज हम्म, पता चल रहा है बहुत कंजर्वेटिव थे ज्यादा, मतलब परिवार के अंदर रहते थे, घुल मिल नहीं हाँ। सकते थे जितना सेपियंस मिल लेते थे सोशल। ठीक लॉन्ग है, लॉन्ग ये डिस्टेंस पता चलता ट्रैवलर है। नहीं था नेanderthal। नेanderthal जो था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर नहीं था। दूसरी नहीं बात है थे। कि आइस एज के वक्त इंडिया में क्या हो रहा था, ये एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। ये कोई भी रिलीजन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। सर मैं सारा एक चीज आइस बताऊं, ये एज के जो वक्त में बोलते सब हैं कुछ ना बर्फ थी राम, इधर। बर्फ थी, ये बहुत राम, ज्यादा बर्फ थी। अगर अगर कोई हम्म, बोलेगा ना आपको रामायण 14,000 साल पहले, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाँ। 14,000 साल पहले इंडिया एंड श्रीलंकन वर बोथ ज्वाइंड बाय बिग लैंड मास। तो भाई रामायण में राम को सेतु बनाने की क्या जरूरत है वानर सेना के साथ? 14,000 साल पहले हो ही नहीं सकता रामायण, अगर चौदह कोई हजार आके साल आपको पहले तो बताया तो। नहीं, कोई भी कोई क्लेम नहीं कर सकता कि 14,000 साल पहले का इंडिया जो है वो ऐसा होगा ही नहीं। मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ वो पूरे, कैसा होगा। हम्म। हाँ बहुत सारे ट्राइब्स रहे होंगे, मतलब जेनेटिक नहीं नहीं, स्टडी जितना 14,000 साल बताता। पहले आपके पास इतने रिवर्स होंगे इधर। बर्फ शायद आपके जो आपका हॉटेस्ट एरिया जो आप मान लेना इंडिया में, उधर भी बर्फ होगी। ठीक है। 14,000 साल पहले अगर माइल्डर थी, क्लाइमेट सब कह सकते हैं, अगर माइल्डर अगर क्लाइमेट। अगर हाँ, रामायण कोई 10,000 15,000 कितने हजार साल पुराने ये कहते हैं रामायण। डिपेंड्स, बहुत लोग इसको कह देते हैं, तो मेरा चलिए एक ही अगर आप आर्गुमेंट मान है। लें कि रामायण आइस एज में होगी थी, तो राम को राम सेतु बनाने की कोई जरूरत नहीं होनी थी, क्योंकि सी लेवल वैसे ही इंडिया इतना एंड नीचे होना श्रीलंका था कि वर आप वैसे जॉइंड। ही हाँ, ज्वाइन और टुगेदर आज आप। आज अगर आप हाँ। राम, आज अगर जिससे एडम्स ब्रिज कहा जाता है या राम सेतु हम्म, जिसे भी कहा जाता हम्म, है, एडजॉइनिंग जो है, हम्म, ये एक्चुअली रेमनेंट ऑफ दैट लैंडमास 14,000 ईयर बैक है, जो अभी पानी में चला गया है बस। हम्म, तो बिल्कुल। ये अच्छा, नेचुरल हो ये सकता है वरुण मोस्टली। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मवादी लोग, दो सवाल। अगर सब कुछ इतना ग्रेट था तो हार कैसे गए? अगर सब कुछ ग्रेट था और ओवरऑल पिक्चर इतनी खराब क्यों है आज? हाँ भाई, फिर आपको आके बाहर वाले लोग मारते क्यों रहे अगर इतना ही अच्छा था? जाहिर बात है, अगर आप 4,000 बीसी के अंदर इतने एडवांस थे जितने आज के लोग एडवांस नहीं है, आप उड़ा रहे थे सब कुछ, तो भाई आपको कैसे हरा दिया लोगों ने फिर आके? सर मैं फिर एक चीज, वो आपको हराना चाहिए सिनौली था में लोगों जो को। हाँ चैरियट्स मिले हैं ना, सिनौली में जो चैरियट्स मिले हैं, उस चैरियट का डिस्क्रिप्शन, और महाभारत में जिस तरह से चैरियट। चैरियट का हाँ डिस्क्रिप्शन देखा गया ना, कहा जाता है हाँ। सोने का है, हनुमान का भगवा ध्वज होता था हम्म, अर्जुन के रथ के ऊपर, ऐसा तो कुछ नहीं मिला वहां पे। हम्म, और एक और चीज कहा जाता है, मैं मेगास्थनीज की पढ़ रहा था ना, मेगास्थनीज की किताब में लिखा है, हम्म, उसने चैरियट्स को देखा है जो बुल्स खींच के ले चल रहे हैं, हम्म, बुल्स जो है उसको लेके खींच के जा रहे हैं, ऐसे भी चैरियट्स देखे। तो फिर कैसे हम्म, बता दिया जाए कि भाई सिनौली के टाइम में घोड़े को ही यूज करके चैरियट चलाया गया हम्म, था? हम्म, बिल्कुल। क्योंकि उस समय घोड़े का जो यूज होता था वो शायद एग्रीकल्चरल के लिए यूज होता था, चरवाने के लिए यूज होता था, एंड पास्टोरल पर्पसेस के लिए यूज हुआ होगा, इवन इफ इट हम्म, वाज यूज्ड एट दैट टाइम। तो मैंने कुछ आर्टिकल भी पढ़े हैं, ये जो ओप इंडिया स्वराज्य मार्ग जो राइट विंग है, उन्हीं के आर्टिकल से मुझे भी पता चला कि जो हम्म, नॉर्थ वेस्ट इंडिया होते थे ना, वहां के आर्सस जो आए सेंट्रल एशिया में आए, बट जो हम्म, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थे ना,
वहां पे जो हॉर्सेस आए वो टिबेटन से आए, टिबेटन एरिया से। तो देखा जाए तो वहां से हुआ है। और ये मैंने किसी आर्टिकल में ही पढ़ा, ये स्वराज्य में आ गया, वो इंडिया के आर्टिकल से पढ़ा, और ये बोला गया है ये चालकोलिथिक कल्चर था। अब कोई जा पूछ रहा है कि चालकोलिथिक क्या है, तो भाई आप गूगल में सर्च कर लो क्या है। तो ये लेट नियोलिथिक, हर लेट हड़प्पन के एंड अराउंड दैट टाइम, ये उस टाइम का था चालकोलिथिक कल्चर। और एक और चीज बताया गया कि जो पॉटरी है वहां पे और यहाँ की पॉटरी, वो एक ट्रांजिशन में जा रहा है, ट्रांजिशन फेसेस है इसका। तो और जो बताया गया इसका एविडेंस, एक चीज एक और मिलता है कि जो सेटलमेंट हुए हैं, जिसने सेटलमेंट किया है, वो हो सकता है जो गोंड रीजन है ना, मध्य प्रदेश के गोंड एरिया, वहां से लोग माइग्रेट करके आए होंगे सिनौली पे सेटलमेंट के लिए। तो ये इनका कहा जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो एक कोई ट्राइबल कल्चर था जिससे हैड ए गुड नॉलेज ऑफ वेपन्स एंड यू नो यूजिंग चैरियट, ये कहा जा सकता है। ठीक है। बट अभी क्या है, अभी हम इसको देखना है कि भाई किसी तरह धर्म से जोड़ना है, हमें किसी तरह सबसे जोड़ना है और दिखाना है अपना, ये हो रहा है पॉलिटिक्स में एक्चुअली। चले चले रक्षित, और क्या बात आपको करेंगे। मैं फिर वरना आगे चलता हूँ, क्योंकि काफी लोग और भी इंतजार कर रहे हाँ, हैं। तो तो हम चैनल कोई को आप स्ट्रीम जरूर, करेंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ आपके चैनल कोई स्ट्रीम एक आदि आप कोई टॉपिक बेस्ड स्ट्रीम एक तैयार कीजिए, और मैं आपको फिर चैनल पे बुलाऊंगा। ठीक है। तो फिर वो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा हेल्प करेगी आपके चैनल को। ठीक है। हाँ, वो भी तो ठीक है। वैसे हाँ वैसे वैसे आप आए, और मैंने ये रक्षित के चैनल का भाई लिंक दिया, तो जाके हाँ। इसको और हाँ, आप मैं एक लोग और सब्सक्राइब कर इम्पोर्टेंट, लें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा था। विदाउट योर नॉलेज समवन इज रिकॉर्डिंग योर वीडियोस एंड पोस्टिंग इट इन हिज चैनल। अब ये बातें तो हैं कि कोई कर रहा है तो ठीक है, अभी एक्चुअली मैं। क्या है ना, मुझे हाँ। मुझे एक्चुअली ये एक चैनल है, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, काफिर आजम। ठीक है। तो उस दिन शायद आप और गुलजार साहब सर ने जो अमीना के साथ कुछ जो इंटरव्यूज किए होंगे, उसकी वो रिकॉर्डिंग पुराने जब उठा के 2 महीने 1 महीने पहले डाल दिया है अपने चैनल में, अब मसला विदाउट ये है कि नोबडीज नॉलेज। अगर उसके चैनल के वही, मतलब अगर उसके चैनल के सब्सक्राइबर ही 100 हैं या 1000 हैं, 1500 भी हैं, तो यार अब हम्म। उसको मैं अगर कोई स्ट्राइक भेजूं तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए बॉदर नहीं करता इसलिए। हाँ। हाँ हाँ तो अब ये है कि यहाँ तो कोई ऐसा बंदा करे कि यार वो को पता हो, मतलब अब ऐसे किसी बिल्कुल ही छोटे से बंदे को मैं ऊपर से थानेदार बन के पहुंच जाऊं, वो अच्छी नहीं लगती बात, इसलिए मैं नहीं करता। वरना मैं वो फिर एक अलग बात है ना। तो हाँ हाँ हाँ। मुझे पता है काफी चैनल्स उठाते हैं मेरी वीडियोस, मगर मैं अब इसको इसलिए मैंने नहीं किया, किसी को भी तंग करने की हम्म। कोशिश नहीं की। हाँ। ठीक है। हाँ तो हाँ। कोई नहीं, हाँ कोई बात नहीं है। अगर कोई किसी गुड इंटेंशन से लगा रहा है किसी को और इसलिए करता है, तो फिर मतलब क्या, कोई गुड इंटेंशन, अगर कोई ऐसा है कि वो मेरे चैनल की वीडियो लगा रहा है और उसका भी इंटेंशन वही है लोगों को कुछ बेहतर करना, तो आई डोंट थिंक कि फिर मुझे उसको तंग करने की जरूरत है। अगर कोई 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 मोमिन का चैनल कोई ऐसे करे तो वो फिर एक अलग बात है, फिर मैं सोचूंगा, फिर भी मैंने सोचा नहीं है किसी भी या चैनल को स्ट्राइक भेजने के बारे में। ठीक है। हाँ, ये बात है। हाँ, तो ठीक है, मैं चलता हूँ अभी। चले ठीक है सो रक्षित, इट इज नाइस हैविंग यू, फिर आइएगा। ठीक है।